राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव कांग्रेस के लिए सुनामी साबित। उसकी तमाम रणनीतियां और प्रत्याशी मैदान में औंधे मुंह पाए गए। जिस अंतर से कांग्रेस प्रत्याशियों की हार हुई है, वो ये बता रही है कि पार्टी की आंतरिक गुटबाजी राजस्थान में कांग्रेस को फिर से खड़ा होने में भारी दिक्कतें पैदा करने वाली। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 में हुए विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार थी और उस सरकार ने पूरे 5 साल अपने ही पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट के हमलों का सामना किया। हालांकि अशोक गहलोत ने भी बिलो द बेल्ट हमले करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने कांग्रेस आलाकमान का मुख्यमंत्री बदले जाने का प्रस्ताव भी पारित नहीं होने दिया। 7 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ये उम्मीद कर रही थी कि वह 5 सीटें आसानी से जीत लेगी, क्योंकि हाल ही हुए लोकसभा चुनावों में उसने बीजेपी को चौंकाते हुए 11 सीटों पर विजयश्री हासिल की थी। इन 11 सीटों पर जो विजय मिली, उस विजय ने राज्य के कई कांग्रेस नेताओं का दिमाग लगभग खराब कर दिया। वैसे भी कांग्रेस नेताओं के राजनीतिक रवैये में ये चीज शामिल है, जैसे ही उन्हें कहीं जीत मिलती है वो स्वयं को अजेय समझने लगते हैं। लेकिन पार्टी इस बार ये भूल गई कि राज्य एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व उप मुख्यमंत्री की कुश्ती का अखाड़ा बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीतिक तौर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी अशोक गहलोत को राजनीतिक बियाबान में भेजने की फिराक में रहते हैं। हाल ही कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की एक निजी यात्रा के दौरान भी अशोक गहलोत की केमिस्ट्री राहुल गांधी के साथ बेहतर नजर आई और उसके तत्काल बाद उन्हें महाराष्ट्र में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया कि अगर पार्टी को जीत मिलती है तो वो पिछली बार हुई गफलतों को दरकिनार करते हुए सरकार बनवाने में मदद करेंगे। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस को जीत नहीं मिली, लेकिन राजस्थान में पार्टी चारों खाने चित हो गई। उसे सिर्फ दौसा सीट पर विजय मिली, जिसके बारे में भी ये माना जाता है कि बीजेपी उस सीट को जीतने की इच्छुक भी नहीं थी। राजनीतिक विश्लेषक विश्लेषण कर रहे हैं कि कांग्रेस को जिस स्तर से हार का सामना करना पड़ा है, वो साफ तौर पर पूर्व के वरिष्ठ नेताओं की रणनीति का आईना नजर आ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे देवली उनियारा। देवली उनियारा उन हरीश मीणा का विधानसभा क्षेत्र है जो हाल ही लोकसभा के लिए टोंक सवाई माधोपुर से चुने गए हैं। उसी देवली उनियारा में जो विधानसभा उपचुनाव हुआ, ये सीट भी हरीश मीणा के इस्तीफे से खाली हुई है। उस उपचुनाव में ऐसे दाव चले गए कि पार्टी बुरी तरह से न सिर्फ पराजित हुई बल्कि तीसरे नंबर पर खिसक गई और निर्दलीय नरेश मीणा, जो कांग्रेस पार्टी के ही में ही थे चुनाव लड़ने से पहले, और पहले भी वो एक आध बार निर्दलीय लड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस बार पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ खम ठोकी। और मजे की बात यह
कि पार्टी ने उनका नोटिस तक नहीं लिया। पूर्व विधायक और मौजूदा सांसद हरीश मीणा ने चुनावी सभा में कहा कि कौन है नरेश मीणा, क्या वजूद है उसका। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी के दायरे के भीतर रहकर ही प्रत्येक कार्यकर्ता को राजनीति करनी चाहिए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो राज्य में पार्टी के आज भी कर्ता धर्ता माने जाते हैं, उनकी ओर से किसी तरह की कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इसके पीछे अशोक गहलोत की राजनीति की महीन जानकारी रखने वाले जानकार का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस खूबी के साथ रणनीति बनाते हैं कि जब रिजल्ट आता है तो सभी हतप्रभ रह जाते हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी चुप्पी की वजह से नरेश मीणा देवली उनियारा में हावी हो गए। ये आरोप भी सामने आया है कि नरेश मीणा को मनाने में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कोई खास इंटरेस्ट सामने नहीं आया। पूर्व सांसद हरीश मीणा, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा के भाई हैं, राजस्थान के डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस भी रह चुके हैं और पहले भी संसद में रह चुके हैं। हरीश मीणा के बयान के साथ ही देवली उनियारा के मीणा मतदाताओं में विभाजन हो गया। कहा जा रहा है कि ये विभाजन इस कदर, ये खाई इस कदर चौड़ी होती चली गई कि कांग्रेस समर्थक मीणा मतदाता परिवारों के लिहाज से और रिश्तेदारियों के लिहाज से बट गए। राजस्थान की जनजाति मीणाओं में, मीणा और गुर्जरों में परिवार और रिश्तेदारियों का बड़ा जबरदस्त असर है। ठीक ऐसा ही असर जाट जाति में भी है। इस परिवारवाद और रिश्तेदार वाले फैक्टर की वजह से कांग्रेस का वोट बैंक छिन्न भिन्न हो गया। जो हरीश मीणा पिछले विधानसभा चुनाव में खासे अंतर से जीते थे और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी थी, उनका करिश्मा भी और उनकी दिन रात की मेहनत भी काम नहीं कर पाई। इस बीच नरेश मीणा ने एक ऐसा कारनामा कर दिया मतदान के दिन, तो लगभग आधे दिन का मतदान संभवतः, ऐसा कहा जा रहा है उस इलाके में, टोंक के कुछ विश्लेषक भी ये मान रहे हैं कि उन्होंने मतदान के आधे दिन के बाद एक आरएएस अधिकारी को जो सरे आम चांटा मारा था, उससे मीणा मतदाताओं का युवा वर्ग उन पर फिदा हो गया। वैसे भी युवा किसी भी वर्ग के हों, वो आक्रामक तरीके को बहुत पसंद करते हैं। तो युवा मतदाताओं का बड़ा हिस्सा जैसे ही चेंज हुआ, आप देख रहे हैं रिजल्ट में वो सामने आया। नरेश मीणा दूसरे नंबर पर रहे, यानी बीजेपी उम्मीदवार से सीधी फाइट नरेश मीणा की थी और कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे स्थान पर खिसक गया। ऐसा माना जा रहा है कि नरेश मीणा को यदि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मनाते या दिल्ली के लेवल पर नरेश मीणा को मनाने की कोशिश की जाती तो वो शायद अपना नाम वापस ले लेते। लेकिन ये प्रयास अकेले देवली उनियारा ही नहीं, राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र जहां उपचुनाव हो रहे थे, नहीं अपनाई गई। इसी वजह से
पूर्वी राजस्थान की राजनीति में एक नया भूचाल अब सामने आएगा, क्योंकि अपनी राजनीतिक जड़ें पूर्वी राजस्थान में मानने वाले सचिन पायलट की पसंद से देवली उनियारा में टिकट दिया गया था और वो सिर्फ दौसा में अपना प्रत्याशी जिता पाए, बाकी राज्य में सभी सीटें कांग्रेस हार गई। उसकी जो सिटिंग सीटें थी वो नहीं ला पाई और बीजेपी ने 5 सीटें हथिया ली। इस सबके पीछे दो बड़े नेताओं की प्रतिद्वंद्विता का हाथ अगर है, तो कांग्रेस को सतर्क हो जाना चाहिए कि अगले चुनावों तक वो इन दोनों नेताओं को या तो राज्य से बाहर करे या फिर इनमें समझौता कराए, अन्यथा ऐसी करारी पराजय उसकी होती रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।